गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी भाषा कौशल जो कि हिंदी व्याकरण की बुक है उसका अध्याय 14 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मुहावरे। मुहावरे होता क्या है? कई बार हमको किसी को कुछ अपनी भाषा में कहना रहता है ना, तो जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया हुआ है। विशेष अर्थ में अगर हम उसे कोई बात कहते हैं तो हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी भाषा को एक अच्छे रूप में व्यक्त करना चाहते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, तब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे शेर को देखना सोहन के हाथ पाँव, देख कर सोहन के हाथ पाँव फूल गए। फूल गए यहाँ पर फूलने का मतलब हाथ पैरों में सूजन आने से नहीं है, बल्कि डर जाने से है ना। तो उसका अर्थ है सोहन शेर को देखकर घबरा गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि शेर को देखकर सोहन के हाथ पैर में सूजन आ गई, है ना। वही मैंने बताया ना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जैसे ही सोहन ने शेर को देखा तो उसके हाथ पैर में सूजन आ गई, नहीं, बल्कि वो शेर से घबरा गया। ठीक है, तो जो ये हाथ पाँव फूल जाना, जो यहाँ पे एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है विशेष अर्थ के लिए। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखो, कमला हमेशा अमर के काम में टांग अड़ाती है। टांग अड़ाती है मतलब ऐसे पैर रखकर बैठ जाती है, ये नहीं है ना, रुकावट पैदा करती। हम बोलते हैं ना बहुत सी बार हमारे छोटे भाई बहन, तुम ना हमारे काम में टांग अड़ाते हो, हर समय मेरे काम में, जब भी मैं कोई काम करने चाहता हूँ मेरे काम को बिगाड़ने के लिए चले आते हो या रुकावट पैदा करने लगते हो, है ना। तो उसके लिए ही उस अर्थ को विशेष रूप से बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं काम में टांग अड़ाना। ठीक है, तो विशेष, अब मुहावरे किसे कहते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, तो मुहावरा किसे कहते हैं? जब हम किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं उसे ही मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे उदाहरण के रूप में दिए गए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग भी किया गया है और उनका अर्थ भी बताया गया है। ठीक है, तीनों चीज़ की गई है। मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ बताया गया है और उसका वाक्य में प्रयोग भी बताया गया है। तो आपको भी देखना है मुहावरों को, उसका अर्थ समझना है और वाक्य अपने मन से बनाना है। ठीक है, चलिए हम पहला देखते हैं। आँख लगना, या उसका अर्थ होता है नींद आना या सो जाना। थोड़ी देर के लिए व्यापारी की आँख लग गई। आँख का तारा होना, देखो बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे लगेंगे कि ये सारे मिलते जुलते हैं, है ना, लेकिन सबका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। आँख का तारा बहुत प्यारा, मदन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखें खुलना, सचेत होना। ठोकर खाने के बाद कमला की आँखें खुल गई। आँखें दिखाना, देखो आँखें आँखें आँखें, आँखों से ही कितने सारे मुहावरे हैं। किसी में खुलना है, किसी में दिखाना है, किसी में अंगूठा देख, मतलब आँखों के बारे में ही इतने सारे, 4 तो अभी आपके सामने ही बने हुए हैं, है ना। तो किसी का मतलब होगा नींद लगना, किसी का मतलब होगा बहुत प्यारा होना, आँखें खुलना सचेत होना और आँखें दिखाना क्रोध करना। सच बात कहने पर लोग आँख दिखाते हैं। अब आगे देखो, अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। कमला ने जब मदद मांगी तब गणेश ने उसे अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति अंधे की, ये जैसे जिनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो बोलते हैं ना कि यही हमारे अंधे का सहारा है, मतलब ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। जैसे अंधे की लकड़ी जो होती है उसी के सहारे वो अपना रास्ता ढूंढता है ना, वो उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति का हमारे जीवन में होना जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए हम बोलते हैं अंधे की लकड़ी। पीठ दिखाकर भागना, हार कर भागना। पंकज पीठ दिखाकर भाग गया। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। विद्यालय देर से आने पर
मुख्य अध्यापक आग बबूला हो गए। प्राण सूख जाना, डर जाना। शेर को सामने देखकर शिकारी के प्राण सूख गए। प्राणों से प्यारा, बहुत प्रिय होना। हम कहते हैं ना कि भारत देश हमें प्राणों से प्यारा है, मतलब बहुत प्रिय है। देश सेवा हमें प्राणों से प्यारी है। आँखों से ओझल होना, गायब हो जाना। कभी कभी हम चांद को देखते हैं और वो बादलों में छिप जाता है, तो हम कहते हैं ना ये कहाँ चांद ओझल हो गया, मतलब गायब हो जाना। देखते ही देखते इंद्रधनुष आँखों से ओझल हो गया। दंग रह जाना, चकित होना। जादूगर का खेल देखकर बच्चे दंग रह गए। मुंह में पानी भर आना, ललचा। हमारी कोई फेवरेट चीज़ जो खाने की होती है वो हमारे सामने दिख रही हो और तो हमारे मुंह में कैसा होता है, बिल्कुल पानी आ जाता है ना, तो उसे ही कहते हैं ललचाना। चॉकलेट देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। ठान लेना, निश्चय करना। आलसी मदन ने परिश्रम करने की ठान ली है। किस्मत चमकना, भाग्य खुलना। लॉटरी लगने से सोहन की किस्मत चमक गई। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना। लोमड़ी अपना सा मुँह लेकर लौट गई। फूला ना समाना, बहुत खुश। फूला ना समाना मतलब उसके शरीर में सूजन आ गई, नहीं। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। पुत्र से मिलकर माँ फूला नहीं समा रही थी। मन मोह लेना, मन मुग्ध कर लेना। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। उंगली उठाना, दोष देना। सच्चे लोगों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जूते चाटना, हाँ में हाँ मिलाना या चटुकार बनना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपकी गलती भी रहेगी तो भी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए कहेंगे, अरे नहीं आपने तो बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोगों को कहते हैं ये जूते चाटते हैं। वह अपने मालिक के जूते चाटता है। दम तोड़ना, मर जाना। गोली लगने पर डाकू ने दम तोड़ दिया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। बालक ने रोते रोते आसमान सिर पर उठा लिया। आगे देखो, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब परेशान करना, बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को परेशान कर देना। सोहन ने मोहन के छक्के छुड़ा दिए। जान पर खेलना, जान की परवाह ना करना। भगत सिंह हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी जान पर खेल गए। जान पर खेलना मतलब अपने लाइफ के बारे में ना सोचना, बल्कि अपनी जान की परवाह ना करके भी दूसरों की मदद करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ज़बरदस्त बदला लेना। सोहन ने मोहन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पत्थर मारना नहीं, हाँ, ईंट मारना, पत्थर मारना नहीं। जो हमारा जो बदला है उसे बहुत सशक्त तरीके से लेना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, तुम अक्ल के दुश्मन हो। हमारे पास कोई आ जाता है ना, जिसे हम बहुत बार एक ही चीज़ समझाते हैं और उसकी समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं कि तुम अक्ल के दुश्मन हो क्या। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। मदन केवल अपना उल्लू सीधा करना जानता है। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। वह छोटी छोटी बात पर लाल पीला हो उठता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। परीक्षा के बाद मदन घोड़े बेचकर सो गया। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा के समय सभी बच्चे कमर कसकर तैयार हो जाते हैं। खून खौलना, क्रोधित होना। झूठ सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। कान भरना, चुगली करना। ये बहुत सारे लोग करते हैं ना, चुगली करने का काम। सलमा हमेशा मोहन के कान भरती रहती है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बिल्ली ने कुत्ते की नाक में दम कर दिया। कान पर जूं न रेंगना, असर न होना। मैं कुछ भी बोलता रहूं, सोहन की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। मेरे सामने वह भीगी बिल्ली बन जाता है। छाती से लगाना, बहुत प्यार करना। माँ ने खोए पुत्र को पाकर छाती से लगा लिया। होश उड़ जाना, डर जाना। डाकू को देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। मुंह की खाना, हार जाना। युद्ध में दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी।
पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर नौकर पानी पानी हो गया। फिर देखो आगे और भी मुहावरे दिए गए हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना। काम तमाम करना, मार डालना। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। हाथ साफ करना, खा जाना। खून खौलना, बहुत क्रोधित होना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से भर उठना। ईंट से ईंट बजा देना, नष्ट कर देना। दांत दिखाना, व्यर्थ ही हंसना। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। ठीक है, यहाँ पे केवल उनके अर्थ दिए गए हैं, वाक्यों में प्रयोग आप करिएगा। अब यहाँ देखो इसका अभ्यास देखते हैं। यहाँ पर एक दो उदाहरण दिए, मतलब चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर आपको मुहावरा बताना है। ठीक है, फिर नीचे देखो मुहावरे का अर्थ, उनके अर्थ से मिलाओ। दंग रह जाना, चकित रह जाना। दांत खट्टे करना, लड़ाई में हारना। घोड़े बेचकर सोना, चैन से सोना। खून खौलना, क्रोधित होना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। आग उगलना, क्रोध से कठोर शब्द कहना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। काम तमाम करना, काम पूरा कर लेना। चंपत होना, भाग जाना। इस तरीके से देखिए मुहावरे वाला जो ये चैप्टर है इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब उम्मीद है कोई भी मुहावरा आएगा आप उसका अर्थ भी लिख पाएंगे और वाक्यों में प्रयोग भी कर पाएंगे, है ना। तो अब हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए।